एपिसोड नंबर 10। इसमें हम देखेंगे कि स्वीकृति फोन में देखे जा रही है, इंतजार कर रही है, लेकिन किसी का भी मैसेज नहीं आता। वो मैसेज के इंतजार में अपना लेक्चर भी बंक कर चुकी है। वो इस सोच में पड़ी है कि मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं टिकता, मेरे पापा मेरे पास क्यों नहीं आते। देखते हैं आगे। एक लंबी आह डालने के बाद स्वीकृति बोलती है, एक इतने पूरे सारे जगत में एक मेरी मम्मी ही मुझसे प्यार करती है, और वो इतना प्यार करती है कि मुझसे संभलता ही नहीं। तुझ में और किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और मम्मी का प्यार इतना सारा है कि कभी कभी दम घुटता है। ना प्राइवेसी देती है, ना ही स्पेस देते हैं। कितनी बदतर लाइफ हो गई है मेरी। उसी टाइम बाहर से अर्पणा की आवाज आती है, कृति तुम्हें लेक्चर में नहीं जाना? कुछ भी सोचे बिना कृति ने आंसर दिया, लेक्चर कैंसिल हो चुका है। इस आवाज के बाद बाहर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। अर्पणा खुद के काम में व्यस्त हो जाती है, थोड़ी देर सो जाती है, लेकिन स्वीकृति अभी तक खुद उसका अकेलेपन को सोचे जा रही थी। उसके मन में बहुत सारी बातें फिर से शुरू हो जाती है। खुद से ही बात करती रहती है स्वीकृति, तुम लेक्चर भी बंक करने लगी हो, मम्मी के साथ झूठ बोलने लगी हो, रात बिताने के लिए किसी लड़के को सामने से आमंत्रण दे रही हो। बस स्वीकृति बस, कौन सी हद तक नीचे जा सकती हो तुम। इंसान सबसे ज्यादा वक्त खुद के विचारों के साथ ही बिताता है। गलत दोस्तों की संगत हमें बाद में बर्बाद करती है, लेकिन हमें पहले हमारे विचार ही बर्बाद करते हैं। एक इंसान के लिए उसकी दुखदायी विचार सरणी उसी को ही सबसे ज्यादा, उसका सबसे बड़ा बैड इन्फ्लुएंस कोई नहीं होता। हमारे अंदर बसा इंसान ही जब बैड कमेंट्री देने लगता है, खुद के साथ की बातें भी हमें वाहियात लगती है। खुद के बीमार मन को समझाते हुए स्वीकृति ने कहा, नो नो नो, रिलैक्स स्वीकृति, रिलैक्स, एवरीथिंग इज विल बी फाइन। एक बॉयफ्रेंड मिलने के बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मम्मी के ये सवाल कहाँ आज के हैं, तो हमेशा से पूछती है, और पापा का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी भी खुल के प्यार जताते नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि पापा मुझे प्यार नहीं करते। पापा ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, मेरी हर जरूरियात पूरी की, तो मैं ऐसा क्यों सोचूं। इतने अच्छे मम्मी पापा है, ध्रुवी जैसी फ्रेंड है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, लाइफ में और क्या चाहिए। एक बॉयफ्रेंड की कमी है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। ऐसा सोचते हुए उसने फिर से अपना फोन अनलॉक किया। अब तक किसी का मैसेज नहीं था। उसका सब्र का बांध टूट गया। ने जल्दी से ध्रुवी का नंबर ट्राई किया। कॉल करके कहा, ध्रुवी मुझे तुमसे मिलना है। शाम को स्वीकृति और ध्रुवी एक कैफे में मिलते हैं। नया ड्रेस पहन के ध्रुवी बहुत झज ढज के आई हुई थी। उसके बाल अभी भी गीले थे। उससे जैस्मीन की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। उसके श्रृंगार से ज्यादा आकर्षक उसका उत्साह था, आत्मविश्वास। उसके सामने बैठी हुई स्वीकृति उससे बहुत अलग थी। कोई उत्साह, ना ही कोई उम्मीद, और ना ही सजना सवरना। सॉरी यार, तुम्हारा मैसेज बहुत लेट देखा, ध्रुवी ने कहा। इट्स ओके, स्वीकृति ने धीरे से कहा। मुझे लगा कि तुम कहीं बिजी होगी। कहाँ जाऊंगी, कॉलेज में थी, तुम क्यों नहीं आई? मेरा मूड नहीं था। आर यू ओके, ध्रुवी ने पूछा। व्हाट्सएप खोलने के बाद ध्रुवी को दिखाती है और रोते हुए कहती है, मेरा मैसेज अब तक उसने देखा भी नहीं। जब वो लड़का तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, क्यों उसका इंतजार कर रही हो? वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, इस बात की खबर तुम्हें कैसे? ऑब्वियसली, या बहुत सिंपल सी बात है, वो जिस तरह से तुम्हें सुबह छोड़ के चला गया है और तुम्हारा मैसेज भी नहीं देख रहा, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका साफ साफ यही मतलब निकलता है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्यों, स्वीकृति पूछती है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है स्वीकृति, ध्रुवी ने बड़े शांत से आंसर दिया। मैं आकर्षक नहीं हूँ। गर्लफ्रेंड के पास से जितनी भी अपेक्षाएं लड़कों को होती है, क्या वो मुझ में नहीं है?
तो मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए कोई क्यों रेडी नहीं है? कृति, तुम बॉयफ्रेंड के सब्जेक्ट पर इतनी क्यों ऑब्सेसिव हो गई हो? तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम समझ नहीं पाओगी। अकेलापन, खालीपन, तुम नहीं समझ सकती मेरी हालत। अरे कोई मिल जाएगा, रिलैक्स। तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? तुम अभी युवराज के साथ डेट पर जा रही हो ना? और मुझे क्यों बता रही हो कि तुम उतावली क्यों हो रही हो? ओह हेलो, मैं डेट पर जा रही हूँ ऐसा किसने बोला? लुक एट मी, मैं जैसे रेडी हुई हूँ, तुम बोल सकती हो कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ? अपना दिमाग चलाना बंद करो। मैं पापा के साथ फंक्शन में जा रही हूँ, युवराज के साथ नहीं। उसका जवाब सुन के स्वीकृति सोचने लगी कि वो मम्मी पापा के साथ कब गई थी।